नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? देखिए, मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं अराउंड 100 से भी ज़्यादा वीडियोस में आपके साथ शेयर किया हूँ। उस वीडियो में मैं आपको हमेशा एक बात सिखाने का कोशिश करता हूँ कि अगर आप एमएस एक्सेल का स्किल सीख सीख लिए, तो आपको किसी भी जगह पे काम आपको मिल जाएगा। चाहे आप फ्रीलांसिंग काम करें, चाहे आप किसी भी ऑफिसेज़ में जाकर काम करें। देखिए, मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते रहते हैं कि सर मुझे किसी भी जगह पे काम नहीं करना है, मुझे सिर्फ सीखना है। तो उसके लिए भी मैं कहूँगा आप सारे वीडियोस को फॉलो अप करिए, आपको डिटेल्स में पता चलेगा। और हाँ, उसके बाद भी आप एकदम शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बेसिक टू एडवांस लेवल एक्सेल को लिखिए। देखिए, एक्सेल के ऊपर काम करके लोग किस तरीके से अर्निंग कर रहे हैं आपको अभी पता चलेगा, क्योंकि डेटा एनालिसिस और डेटा क्लीनिंग का जो काम होते हैं वो एमएस एक्सेल के अंदर ही किया जाता है। तो एमएस एक्सेल के ऊपर लोग अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा छाप रहा है, और वो भी सिर्फ एक काम सीख कर। वो कौन सा है? एमएस एक्सेल। चलो आज उसी के बारे में सारे डिटेल्स चर्चा करूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको कस्टमर का डेटा को किस तरीके से क्लीन करना पड़ता है, किस तरीके से कस्टमर को कंप्लीट करके भेजना होता है, सब कुछ मैं डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, जिस वेबसाइट का नाम है fiverr.com। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। चाहे आप आपका कोई भी स्किल हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरीज के स्किल हो। देखिए, स्किल का रिक्वायरमेंट यहाँ पे चाहिए, तो आज जिस स्किल के बारे में आज चर्चा करूंगा वो है एमएस एक्सेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैडम है जिसका नाम आप देख सकते हैं कैथरीन। तो कैथरीन पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और 4.9 स्टार रेटिंग लेकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे 4.9 स्टार रेटिंग लेकर बैठा हुआ है, और इनको टोटल एक 156 के आसपास टोटल प्रोजेक्ट मिला और प्रोजेक्ट कंप्लीट भी किया है। अभी एक चीज को ध्यान देना, ये जो कैथरीन है, ये 2 घंटा के डेटा एंट्री के काम के लिए 1349 रुपीज के आसपास चार्जेस लेता है। तो हर 2 घंटे के काम के लिए वो 1339 रुपीज का चार्जेस लेते हैं। तो घंटे में कितना? अगर मैं 1349 को अगर डिवाइड 2 से करूँ तो करीबन करीबन 675 रुपीज के आसपास। तो हर घंटे का इसका चार्जेस है 675 रुपीज। तो ये कौन सा काम करते हैं? डेटा एंट्री, डेटा क्लीनिंग, साथ ही साथ कॉपी पेस्ट, एक्सेल वर्क एंड डेटा टाइपिंग। तो आज मैं आपको डेटा क्लीनिंग एंड कॉपी पेस्ट का डेटा दिखाऊंगा, जो कस्टमर को डेटा को आपको क्लीन करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो काम है वो आप देख सकते हैं, डेटा एंट्री का जो है B2B लेवल का मार्केटिंग में काम करना पड़ता है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो इनको जहां से काम मिला और इन्होंने जो जो काम किया उसका डेमो सीट यहाँ पे दिया है। उस डेमो सीट को आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से डेमो सीट उन्होंने पब्लिश किया। देखिए, कुछ इस तरीके से डेटा मिलेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा। देखिए, आप देख सकते हैं इसी तरीके से डेटा मिलेगा, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से क्लाइंट ने डेटा दिया, तो उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो जो जो काम इन्होंने किया उसका एक डेमो आपको शेयर किया है। तो इनका बेसिक चार्जेस है 1300 रुपीज, और इसका प्रीमियम चार्जेस है करीबन 31,400 रुपीज। तो प्रीमियम चार्जेस का मतलब क्या है? 40 घंटा काम करने के लिए इन्होंने चार्जेस रखा करीबन 31,400 रुपीज। सोच सकते हैं आप कि एक हफ्ता मतलब 40 घंटा, 40 घंटा मतलब हर दिन अगर 2 घंटा भी काम करे, तो 40 घंटा अगर मैं 2 दिन करूँ तो अराउंड 20 डेज। तो एटलीस्ट एक एक मंथ में, हर मंथ में आप 30,000 तक कमा सकते हैं। तो चलो, इतनी सारे तो पॉइंट्स हम लोगों को पता हो चुके हैं कि किस तरीके से काम मिलता है। अभी आपको काम करके मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से कस्टमर का एक्सेल डेटा को क्लीन करना पड़ता है। तो कस्टमर का कुछ इस तरीके से डेटा आपको मिलेगा, जहां पे आपको डेट्स, साथ ही साथ सेल रिप्रेजेंटेटिव, प्रोडक्ट, टोटल सेल, सिटी, यूनिट, प्राइस, इस तरीके से सारे डिटेल्स आपको मिलेगा। तो उसको आपको क्लीन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको करके दिखाना है। तो मैं यहाँ पे टोटल आपको करके दिखाऊंगा। तो चलो एक एक करके सारे डिटेल्स क्लीन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो यहाँ पे डेट्स है वो डेट्स फॉर्मेट में है नहीं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उसके जो नाम्स है, उसके नाम के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो उसका आईडी है, उस आईडी भी यहाँ पे एक सेल के अंदर आ गया, तो उसको अलग करना है। तीसरी बात, यहाँ पे जो है प्रोडक्ट का नेम है वो ठीक है, टोटल सेल यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे जो सिटी है, उस सिटी में देखिए, एक सिटी में दो अलग करना पड़ेगा। एक एक आप देख सकते हैं सिटी है, और एक है रीजन। तो कौन सा रीजन से है वो उसको अलग करना है, जैसे वेस्ट रीजन, ईस्ट रीजन, तो इसको अलग करना पड़ेगा। यूनिट में परसेंटेज आ गया, इसको नंबर में कन्वर्ट करना है।
और प्राइस में भी परसेंटेज है, उसको नंबर में कन्वर्ट करना है और उसके बाद टोटल सेल यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो कुछ इस तरीके से डेटा को क्लीन करना पड़ेगा। तो चलो मैं एक बार सारे हेडिंग्स को क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद न्यू शीट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको हेडिंग्स को सबसे पहले पेस्ट कर लेता हूँ। तो पेस्ट करने के बाद दो चीज मुझे यहाँ पे ऐड करना है, प्लस यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना है, यहाँ पे मुझे एक चीज ऐड करना है, वो है आईडी। क्या आईडी ना, कस्टमर आईडी। चलो कस्टमर आईडी में लिख लेता हूँ। तो मैं आपको पूरा डिटेल्स करके दिखाऊंगा, तो ध्यान से चीजों को देखना। देखिए यही चीज सीखने के लिए लोगों को मतलब बहुत सारा कोर्सेज करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो प्रोडक्ट सिटी और उसके बाद जो है वो है रीजन। तो इस रीजन को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने डेटा को पहले कम कर चुका हूँ, तो इसलिए मैंने पहले ही सारे सेट करके रखा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट रीजन लिख लेता हूँ और इसके बाद लास्ट टोटल लिख लेता हूँ। तो टोटल सेल्स लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे टोटल सेल्स कितना हो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डेटा को किस तरीके से क्लीन करूंगा। देखिए सबसे पहले क्लीन करने के लिए मुझे करना क्या है, इस फर्स्ट वाला डेटा को मुझे पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ, इस सीट के अंदर भी मैं कर सकता हूँ, मगर मैं अलग अलग करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले डेट फॉर्मेट को मैंने क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सीट 2 में जाए, जहाँ पे डेट है वहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्शन रखना है। आपको जाना है इंसर्ट में, सॉरी होम में। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक जनरल ऑप्शन मिलेगा, इस जनरल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे शॉर्ट डेट फॉर्मेट में क्लिक करना है। तो शॉर्ट डेट फॉर्मेट में जब भी क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक डेट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नेम जो है उसको मुझे कॉपी करना है। तो एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस सारे डिटेल्स को मैं एक बार सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मगर यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो पेस्ट मैंने तो किया वो तो ठीक है, मगर यहाँ पे जो आईडी है उसको कस्टमर आईडी सेल में लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कस्टमर आईडी में आऊंगा और यहाँ पे जो नंबर्स है, मतलब यहाँ पे जो नंबर्स डेटा है, इस नंबर डेटा को मैं अलग करूंगा। तो कैसे अलग करूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से इस डेटा को मैं अलग सेल में लेके जाऊंगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या करूंगा, सारे नेम्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डेटा टैब में। ऊपर में हेडिंग में आपको डेटा टैब दिखेगा, तो आपको डेटा टैब में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम। तो टेक्स्ट टू कॉलम के ऊपर क्लिक कर देना। तो जब भी टेक्स्ट टू कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। तो देखिए बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा। तो बहुत सारे ऑप्शन में आपको करना क्या है, यहाँ पे लास्ट में जो आदर्श ऑप्शन है इसके ऊपर चले जाना। उसके बाद इस यहाँ पे जो ब्रैकेट्स है, इस ब्रैकेट सॉरी यहाँ पे जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मुझे वो डेटा सेपरेट करना है और जो सिंबल से सेपरेट करना है उस सिंबल को देना है। तो देखिए नाम के बाद में क्या मिलेगा, फर्स्ट आपको फर्स्ट ब्रैकेट मिलेगा। तो उस फर्स्ट ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया। तो जब भी इस सेल में मैं फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया, आप नीचे देख सकते हैं नेम और जो नंबर है वो अलग हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट करना है और फिनिश करना है। तो देखिए नंबर इस टेक्स्ट से अलग हो गया, मतलब कस्टमर डेटा अलग हो गया। मगर दिक्कत वाला बात ये हो गया कि आप अभी भी जो लास्ट ब्रैकेट है वो क्लोज, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुआ, मतलब लास्ट ब्रैकेट अभी भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लास्ट ब्रैकेट को कैसे डिलीट करूंगा, तो इस डेटा को मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस नंबर वाला सेल को, और कीबोर्ड में पेस्ट करूंगा कंट्रोल एच। तो कंट्रोल एच का मतलब है यहाँ पे रिप्लेस। तो होम टैब में जाना, यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन में चले जाना और यहाँ पे आपको रिप्लेस ऑप्शन मिलेगा जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल एच। उसके बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो सेल है, इस सेल में आपको लिखना है, यहाँ पे जो आपको फर्स्ट सेल मिलेगा इस सेल में आपको लिखना है ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, मतलब जिसको मुझे डिलीट करना है वो मैं फाइन वर्ड में लिखूंगा। और रिप्लेस विद में कुछ भी नहीं लिखना है, जस्ट रिप्लेस ऑल करना है। तो देखिए ऑटोमेटिकली सारे जो ब्रैकेट है वो गायब हो चुके हैं। देखिए यही काम करने के लिए आपको घंटा लग सकता है, कई घंटा लग सकता है, जो आप यहाँ पे चुटकी में कर सकते हैं। तो मैं सारे डिटेल्स एज ए डिटेल्स में इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको डेटा क्लीनिंग के नॉलेज डीपली होना चाहिए, क्योंकि इसी का पैसा कंपनी देने वाला है। तो जो मतलब जो मैडम के नाम मैंने आपको दिखाया वो 31,000 पैसा कमाया, और वो भी जस्ट 15 to 20 डेज में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट डेटा कौन सा है, नेक्स्ट डेटा जो है नेम का डेटा। तो मैं पूरा नेम को सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा। आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। देखिए मैं अलग सीट में बना रहा हूँ इसलिए कॉपी कर रहा हूँ, अगर मुझे एक ही सीट में बनाना था तो इतना कुछ करने का जरूरत नहीं था। अब इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे लेफ्ट करूंगा। अभी दिक्कत वाला बात ये देखिए, लेफ्ट करने के बाद हो क्या रहा है, यहाँ पे लेफ्ट तो हो रहा है, लेफ्ट में मैंने क्लिक किया मगर लेफ्ट हुआ नहीं। क्यों,
क्योंकि इसके सामने क्या है, बहुत सारे गैप्सेस है। तो इस गैप को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वल देकर मैं लिखूंगा ट्रिम। तो ट्रिम का फॉर्मूला मैंने यूज किया, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया, उस सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। अभी देखिए सारे डिटेल्स यहाँ पे ट्रिम हो चुके हैं। इसको मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो सारे नेम आ गया। तो सबसे पहले इसको मुझे डिलीट करना है। तो क्यों, डिलीट करने से पहले यहाँ पे आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि मुझे इसी सेल के डेटा यहाँ पे मिला। तो मैं क्या करूंगा, इस सेल को पूरा का पूरा कॉपी कर लूंगा, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लूंगा। और उसके बाद जहाँ पे मुझे ये डेटा चाहिए था, मतलब एक्चुअली प्रोडक्ट में चाहिए, तो प्रोडक्ट में लिस्ट में आऊंगा और यहाँ पे सारे डिटेल्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे पेस्ट में चले गए और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में चले गए। उसके बाद वैल्यू करके वैल्यू में चेक ऑन करना, ओके कर देना। देखिए सारे नेम्स यहाँ पे ट्रांसफर हो चुके हैं। अभी इसका मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। देखिए कितना आसान था ना। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। ये बहुत सारा मेहनत लगता है। मैं इस फील्ड में 15 साल पढ़ा रहा हूँ, तो 15 साल की एक्सपीरियंस के सारे डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँ। और देखिए सारी चीज करने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत भी लगता है। तो इसके लिए प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर इसी तरीके से एक्सेल को बेसिक टू एडवांस लेवल सीखना है तो मुझे कमेंट्स में बेसिक टू एडवांस लेवल जरूर लिखिए। तो नेक्स्ट जो डेटा है वो क्या है, नेक्स्ट जो डेटा है वो है एक्चुअली टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आकर मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया। उसके बाद सिटी में जाऊंगा, तो सिटी में क्या करना है, मुझे फिर से सिटी को चूज करना है। तो मैं पूरा सिटी को चूज कर लूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा और इस सेल में आकर मैं क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। अभी दिक्कत वाला बात क्या हो गया, देखिए यहाँ पे एक्चुअली टोटल सेल्स आ गया, वो तो ठीक है, वो तो सब कुछ ठीक है। यहाँ पे आपको लास्ट में टोटल सेल नहीं, टोटल आपको एक्चुअली टोटल जो सेल्स है वो देखा जाए तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ही आया है। तो एक्चुअली इसको लास्ट में लेके जाना था, तो कोई बात नहीं, मैं लास्ट में कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे सिटी और रीजन का अलग कर लेता हूँ। तो सिटी और रीजन का अलग कर लेता हूँ और लास्ट में टोटल सेल मुझे चाहिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली टोटल सेल पहले से ही है। तो कोई बात नहीं, टोटल सेल को यहाँ पे लास्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे मुझे डेटा में क्या करना है, मुझे यहाँ पे अहमदाबाद से यहाँ पे वेस्ट को मुझे इस सेल में लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरा डेटा को फिर से सिलेक्ट कर लूंगा और फिर से मैं जाऊंगा डेटा टैब में और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट टू कॉलम, इस ऑप्शन में चले जाना और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। और यहाँ पे जो जहाँ पे मैंने ब्रैकेट दिया था वहाँ पे हाइफेन दे देना। तो सॉरी, हाइफेन नहीं, अंडरस्कोर दे देना। कीबोर्ड में अंडरस्कोर कहाँ पे मिलेगा, देखिए कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करके आपको ऊपर साइन में देखिए माइनस दिखेगा। तो माइनस में आप शिफ्ट प्रेस करके पेस्ट करेंगे तो अंडरस्कोर आ जाएगा। तो उसके बाद जस्ट नेक्स्ट करना और फिनिश कर देना, तो ऑटोमेटिक जो डेटा है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो कितना आसान था ना। उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल यूनिट्स और प्राइस दोनों को मैं एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोनों को एक साथ मैं कॉपी करूंगा और इस यहाँ पे आकर मैं दोनों को एक साथ पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे तो वो डेटा आ गया, मगर यहाँ पे परसेंटेज में है तो सिलेक्शन रखना होगा, होम पे जाना है और यहाँ पे परसेंटेज को आपको कन्वर्ट करना है नंबर में। तो नंबर में आप कन्वर्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी अगर यहाँ पे टोटल सेल में अगर लास्ट में लेके आऊँ, तो मैं टोटल सेल को लास्ट में लेके आना नहीं चाहता हूँ, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। इस सेल को मैं डिलीट कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्मूला दे दूंगा, इक्वल यूनिट इनटू प्राइस, एंटर। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर दूंगा और 2 जीरो बढ़ा दूंगा। तो क्योंकि जीरो से यहाँ पे आप इसको नंबर से लेकर आप यहाँ पे करेंसी में कर सकते हैं, तो सामने आपको साइन दिखेगा। तो आपको साइन दिखेगा और यूनिट्स और प्राइस जो है, यूनिट्स को मुझे यहाँ पे जीरो जीरो हटाना है, लास्ट में जो जीरो जीरो है उसको मुझे हटाना है। तो होम टर्म के अंदर यहाँ पे जीरो आप हटा सकते हैं। तो ये हो गया टोटल डेटा क्लीनिंग। अभी इसको मुझे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना है, मतलब हेडिंग्स को कुछ क्लीन करके मुझे एडजस्टमेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा और इंसर्ट में जाऊँगा, टेबल में जाऊँगा और ओके कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे टेबल चूज करना है, कौन सा टेबल फॉर्मेट आप चाहिए, तो उसके ऊपर क्लिक कर देना और यही डेटा कस्टमर को भेज देना। तो कस्टमर को यही डेटा भेजने में आपको पैसा मिलेगा। तो कितना आसान था ना। तो इसी तरीके से आसान भाषा में मैं सारी चीज़ों को सिखाता रहता हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, इस एक्सेल सीट को मैं नीचे लिंक दे दूंगा। मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट इसीलिए किया क्योंकि मैं इस एक्सेल सीट को मैं आपको जरूर देने वाला हूँ। नीचे लिंक में मैं जरूर दूंगा, आप डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, कि जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं उसको कभी काम मिलता नहीं है।
अगर काम मिल भी जाए तो आप काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और एक बार अगर कोई भी साइड में जाकर काम को आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो दोबारा इस साइड में आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको कंपनी मतलब कंपनी जो कंपनी आपको काम देने वाला है वो आपको नेगेटिव रेटिंग देगा, मतलब जीरो रेटिंग देगा। तो उस रेटिंग से ही कंपनी पता चल जाएगा कि आप काम ठीक ठाक से कर नहीं पा रहे, तो इसलिए दूसरे बार आपको काम प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये था कुछ अपडेट्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और कमेंट्स में आप आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।